कली पुरुष अभी भौतिक रूप से नहीं आया है, परंतु वे अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है तथा कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप से भी आएगा। तब वे पाताल लोक से आसुरी शक्तियों को आजाद करके इंसानों पर राज करेगा। और जब कलयुग चरम पर होगा तो क्या होगा, कैसी स्थिति होगी, तो चलिए जानते हैं इसकी कथा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भविष्य मालिका को 500 वर्ष पूर्व संत श्री अच्युतानंद दास जी ने लिखा था। उनके पास भूत, भविष्य, वर्तमान देखने की अद्भुत शक्ति थी। संत श्री अच्युतानंद दास जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम भविष्य मालिका है। इस पुस्तक में आने वाले समय में इस धरती पर क्या क्या घटनाएं घटित होगी, ये सब कुछ लिखा है। भविष्य मालिका की अधिकांश भविष्यवाणियां सत्य साबित हो रही है। पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। संत श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्य मालिका में ये लिखा है कि इस धरती पर बहुत अधिक पाप बढ़ जाने की वजह से कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष से घटकर मात्र 5,500 वर्ष ही रह जाएगी। भविष्य मालिका के अनुसार पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश होगा, उसके बाद नए युग का निर्माण होगा अर्थात सतयुग का प्रारंभ होगा। कलयुग एक राक्षस है। कलयुग का युग मतलब शैतान का युग। इस समय इस धरती पर बहुत ज्यादा पाप बढ़ चुका है। इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। एक सगा भाई अपने सगे भाई को नहीं पहचान पा रहा है। नाते रिश्ते सब कलंकित हो रहे हैं। सब इसी कलयुग का ही प्रभाव है। कली पुरुष अभी भौतिक रूप से नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है तथा कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप से भी आ जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि पहला महायुद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं तथा असुरों के बीच हुआ था। दूसरा महायुद्ध राम और रावण के बीच हुआ था। तीसरा महायुद्ध महाभारत काल में कौरवों तथा पांडवों के बीच हुआ था। अब चौथा महायुद्ध होगा। भविष्य मालिका में ये लिखा गया है कि महाभारत काल में जिन लोगों को युद्ध करने की अभिलाषा पूरी नहीं हुई थी, वे सब इसी युद्ध में लड़ेंगे। इस युद्ध में भगवान कल्कि अंतिम रूप से निर्णायक की भूमिका निभाएंगे। भविष्य मालिका के अनुसार चौथे महायुद्ध के दौरान 7 दिनों तक सूरज नहीं निकलेगा तथा पूरी पृथ्वी पर अंधकार ही अंधकार होगा। यह प्राकृतिक आपदा शनिदेव के मीन राशि में रहने के कारण आएगी। एक छोटा सा उल्का पिंड या तारा हिंद महासागर में गिरेगा, जिसकी वजह से एक बड़ी सुनामी आएगी जिसमें उड़ीसा के 6 जिले डूब जाएंगे। जगन्नाथपुरी मंदिर में 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा। बाढ़ की लहर इतनी तेज होगी कि जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र को पार कर जाएगी। उस समय भगवान जगन्नाथ मंदिर को छोड़ चुके होंगे तथा उनके अनुयायी उन्हें छत्तियां कटक ले जाएंगे। भविष्य मालिका के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश तथा माता का नाम सुमति होगा। उनका जन्म संबलपुर ग्राम में होगा। भविष्य मालिका के अनुसार चौथे विश्व युद्ध के बाद पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। उसका भारत में विलय हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाले देशों की स्थिति दयनीय हो जाएगी। इन देशों में बहुत ही कम लोग जिंदा बचेंगे। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। चीन नाम का कोई देश ही नहीं बचेगा। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। रूस में जो लोग बचेंगे वे हिंदू धर्म को अपना लेंगे। पूरी दुनिया में सिर्फ 11 देश ही बचेंगे। भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होगा। भगवान कल्कि उसी समय कली पुरुष का भी संहार करेंगे और सनातन धर्म का फिर से स्थापना करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।